चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। इस सवाल में प्रेशर का कंसेप्ट यूज होगा। ओके, तो इस सवाल में दिया हुआ है कि पहले एक आर रेडियस का हमारे पास सिलेंडर है और नीचे R√2 रेडियस का सिलेंडर है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, और नीचे हनी है, ऊपर कोई और लिक्विड है। ओके, इन्होंने दे रखा है कि ऊपर जो लिक्विड है, हालांकि लिक्विड चलो बना देता हूं मैं, ऊपर जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है और हनी का डेंसिटी 2 रो है, तभी वो नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे मान लग सकते हैं कि ऊपर पानी है, नीचे हनी है, हनी का डेंसिटी डबल है। तो ये कहा गया है कि हाँ, ये हाइट h है, ये हाइट 2h दी हुई है। इन्होंने कहा है कि अगर हनी और वाटर को मिक्स कर दिया जाए और एक होमोजीनियस लिक्विड बन जाए तो क्या होगा, क्या चेंज होगा, हमें ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। पहला है प्रेशर इनसाइड द बॉटल एट द बेस विल रिमेन अनअल्टर्ड। ये जरा चेक कर लेते हैं। कंसेप्ट इसका प्रेशर है, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान के जरा इनिशियल प्रेशर एट द बॉटम निकालते हैं। तो देखिए, पहले 2h हाइट, तो रो का लिक्विड है, तो रो डेंसिटी की वजह से जो प्रेशर होगा वो होगा रो 2h एंड g। यही होता है जी प्रेशर, रो इंटू हाइट इंटू जी। और प्लस हनी की वजह से प्रेशर होगा, हनी की डेंसिटी डबल है 2 रो, हाइट लेकिन h है और g। तो द प्रेशर जो बन रहा है बेस पे वो 4 रो एच जी बन रहा है। पहले तो 4 रो एच जी बन रहा है। अब देखते हैं कि बाद में क्या होगा। बाद में क्या होगा, तो जब हम हनी और वाटर को मिक्स कर देंगे आपस में तो दे विल फॉर्म अ यूनिफॉर्म लिक्विड। लेकिन जो टोटल मास है वाटर प्लस हनी का, वो तो कंजर्व्ड ही रहेगा ना, वो नहीं बदलने वाला है यहाँ पे। तो इस मास कंजर्वेशन को यूज करते हुए देखिए, पहले मैं लिख रहा हूं हनी का मास। हनी का मास होगा हनी का, या हाँ जी, हनी का मास लिख लेते हैं। तो हनी का मास देखिए, हनी का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, हाइट इसकी h है और रेडियस √2r है। तो हनी का वॉल्यूम हो जाएगा, देखिए एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस R√2 थी, और h ये वॉल्यूम है इंटू 2 रो डेंसिटी, ये हनी का मास हो गया, प्लस एरिया पानी का केवल पाई आर स्क्वायर है बट हाइट 2h और डेंसिटी केवल रो है जी। तो ये हो गया मास ऑफ वाटर। अब मान लीजिए ये कंबाइन हो जाता है, कंबाइन अगर हो जाता है तो जो टोटल वॉल्यूम हमें मिलेगा, वॉल्यूम जो मिलेगा वो कितना होगा। तो ऊपर का वॉल्यूम आप देख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर एच है और हनी का वॉल्यूम भी 2 पाई आर स्क्वायर एच है, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एच। ये टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है। एंड लेट्स से द न्यू डेंसिटी इज रो डैश, न्यू डेंसिटी मान लेता हूं मैं रो डैश। अब इसे कैलकुलेट किया जाए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया। यहां पे हमें मिल रहा है 2 4 रो, 2 रो 6 रो बाय 4, तो रो डैश की वैल्यू 3 रो बाय 2 मिल रही है। तो ये वाटर और हनी का जो मिक्सचर होगा ना, उसकी डेंसिटी आ गई। और ये भी वही वॉल्यूम वही ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं होने वाला। ओके, तो ऐसे में जब ये पूरा होमोजीनियस लिक्विड भर जाएगा, नीचे से लेकर यहां तक टोटल होमोजीनियस लिक्विड भर जाएगा, तो हाइट उसकी अभी भी 3h होगी। तो ऐसे में अब जो प्रेशर होगा P फाइनल, वो होगा कितना, डेंसिटी, डेंसिटी है 3 रो बाई 2, h हाइट कितनी है जी 3h, और g, तो ये आ जाता है भाई 9/2, दैट इज 4.5 रो एच जी। यस, रो एच एच रो एच जी। थोड़ा छोटा यहाँ पे जगह नहीं बन रही है, तो नीचे लिख देते हैं। हाँ जी, 4.5 रो जी एच, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पहले का जो प्रेशर था वो 4 रो जी एच था, अब 4.5 रो जी एच है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि दोनों लिक्विड है अवेलेबल एक्चुअली, बट दोनों को मिक्स करने में प्रेशर बढ़ रहा है ना।
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहला है कि प्रेशर अनअल्टर्ड रहेगा, ये तो गलत है। फिर है द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉटल, नॉर्मल के लिए बाद में बात करते हैं। द प्रेशर इनसाइड द बॉटल एट द बेस विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट हाफ रो जी एच, ये बिल्कुल सही है, 0.5 रो जी एच बढ़ रहा है तो ये बढ़ जाएगा और ये गलत हो जाएगा जी। अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉटल फ्रॉम द ग्राउंड, तो देखिए बॉटल पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ग्राउंड से, वो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, वो टोटल वेट के बराबर होगी। नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट सिंपल है। नॉर्मल रिएक्शन अगर स्टैटिक केस है तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट इन केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट के बराबर होती है, और वेट में कोई चेंज नहीं आया है, ना तो वेसल के वेट में कोई चेंज आया है, ना ही वाटर और हनी के वेट में कोई चेंज आया है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन अनऑल्टर्ड रहेगा। आप जो प्रेशर में डिफरेंस फील कर पा रहे हैं वो इन इन जगहों के प्रेशर से बैलेंस हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। बट नॉर्मल रिएक्शन तो भाई वेट के बराबर होती है, तो बी और सी इसका सही आंसर है। ओके